दीदी का सरकार में बहुत करप्शन हुआ है, नौकरी चाकरी नहीं हुआ, उम्र भी बीत गया और मेरे जनरेशन जो है वो भी सिर पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। जैसा बीजेपी लेकर के आपका लेकर के ही लगा रहा है, अगर इस बार नहीं आया तो जिंदगी मारने आएगा। बीजेपी का बात छोड़िए, अभी दीदी का बात है, दीदी आएंगी हम लोग के लिए। आजकल से पहले तक कोलकाता सेफेस्ट सिटी हुआ करता था इंडिया का, पूरे इंडिया का, बट अभी थोड़ा सा हालत माहौल गड़बड़। जॉब अपॉर्चुनिटी आप देख ही सकते हैं, अब क्या ही बोलूँ मैं, अब सब लोग देख सकते हैं बंगाल के हालात अब कैसे है। कुछ भी नहीं फ्यूचर है, क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करके ऑफिस जॉब करता है, 12-15 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है, कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर बच्चा लोग पढ़ रहा है बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैक्सिमम जेनजी सब चाहते हैं कि लाइक बीजेपी आए। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसे लोग प्यार से बोईपारा भी कहते हैं। बोईपारा का मतलब यहाँ पर जो है पुस्तकों का इलाका है, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे चारों तरफ जो है किताबों की दुकानें हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये मार्केट कोलकाता वालों के लिए बहुत ज़्यादा खास है और दुनिया के लिए भी मार्केट बहुत खास है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड हैंड बुक मार्केट जो है कहा जाता है। और मैं चुनाव के बारे में, तमाम ऐसी कलकत्ता की विरासत की चीज़ों के बारे में जानने निकली हूँ। और ये इलाका मैं छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे एजुकेटेड इलाकों में से एक है। यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस जैसी चीज़ें जो हैं मौजूद है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जिनसे आज मैं कोलकाता के बारे में, चुनाव के बारे में जानूँगी। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ ये मार्केट जो है सबसे बड़ा मार्केट है, कॉलेज स्ट्रीट सेकंड हैंड। हाँ, सेकंड हैंड बुक मार्केट। कब से है ये मार्केट? बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, हमारे तो 45 ईयर्स रनिंग। 45 सालों से। हाँ, इस मार्केट में रहता है। अच्छा दादा, यहाँ तो खूब स्टूडेंट्स आते होंगे। हाँ, आता है तो अभी कम हो गया, अभी ऑनलाइन सब अमेजन से लेता है कोई का। हाँ, ऑनलाइन का दिक्कत अपने यहाँ पे भी इफेक्ट होता है क्या? सब ऑनलाइन में अमेजन होता है, ये सब ऐसे लेता है कि तो। अच्छा, आप लोग के पास सेकंड हैंड किताबें भी होती हैं? है, हम लोग के पास सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड दोनों ही हम लोग सेल करता है। सेकेंड हैंड की तभी ज़्यादा सेल होता है, मार्केट पे सेकेंड हैंड मार्केट है। और नया भी हम देता है, नया भी सेल करता है, नया ला के देता है। ये एरिया सबसे पॉश इलाकों में से एक है ना? हाँ, एशिया मार्केट में सबसे बड़ी बढ़िया मार्केट है, ओल्ड बुक मार्केट। एशिया में सबसे बड़ा? हाँ, सबसे। इसके स्टूडेंट लोग आता है, कमती में खरीद देता है, कमती में बेचता है हम लोग। क्या नाम है दादा? साधुन साहा। क्या नाम है आपका? पिंकी। किताबें दिलाने आई हैं आप? कॉलेज स्ट्रीट में किताबें दिलाने आई हैं? किताबें लेने आए। लेने आए हैं। तो कॉलेज स्ट्रीट सबसे बड़ा मार्केट है, जब भी किताबें चाहिए होती है आप यहीं पे आती हैं? ये अभी हम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं? पहले बुक स्कूल से मिलती थी। अच्छा, यहाँ पे माहौल कैसा है कोलकाता में? यहाँ पे सब कुछ कैसा है, मतलब कोलकाता कैसा है? अच्छा है। अच्छा शहर है। अच्छा, इलेक्शंस का माहौल कैसा है? दीदी की दादा क्या माहौल है आपके पास? तो हम लोग क्या बताएं हम। दीदी बढ़िया। अच्छा, दीदी अच्छा काम कर रही है वैसे 15 सालों से? हाँ, अच्छा कर रही है। तो अच्छा कर रही है। कोलकाता डेवलप हुआ है? डेवलप तो नहीं, अभी हम तो जैसे देख रहे हैं वैसे ही है। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इतने सालों में, तो यही आप कह रहे हैं आपकी बेटी पढ़ती है, तो आपको लगता है कि उनका कोलकाता में फ्यूचर है, या आप उनको बाहर भेजेंगी? तो बाहर भेजेंगे। बाहर भेजेंगे। आप बात करेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे हालों तो क्लास 12 तक मैंने अभी पढ़ूंगी, पर लेकिन यहाँ मतलब कॉलेजेस मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा है कि मैं मतलब क्योंकि मेरा बॉर्न तो वाराणसी में हुआ है, तो मैं वाराणसी में BHU में वहाँ जाऊँगी। हाँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूँगी, मैं वहाँ करूँगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? यस, मैं वहाँ क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे मतलब क्योंकि हम लोग वहाँ से हैं, मैं वहाँ से ही बॉर्न हुई हूँ, तो मैं वहीं जाऊँगी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूपी? यस। तो कोलकाता कैसा है? हाउ इज कोलकाता? कोलकाता अच्छा है। अच्छा है? हाँ, अच्छा है, पर मुझे हायर स्टडीज़ यहाँ नहीं करना, दैट मीन्स कॉलेजेस मुझे यहाँ नहीं करना है, इसीलिए। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं उत्तर हावड़ा से हूँ। मेरे इलाका पूरा कूड़े के ढेर पर है, जबकि मेरा घर के बगल में जो नाला है 9 महीने में एक बार साफ होता है। ऐसा क्यों? और नौकरी चाकरी तो छोड़िए, मेरा तो उम्र भी चला गया, धांधली हुआ, बहुत कुछ करप्शन है ये दीदी का सरकार में।
के सरकार में है कि नहीं, दीदी का सरकार में बहुत करप्शन हुआ है, नौकरी चाकरी नहीं हुआ, उम्र भी बीत गया और मेरे जनरेशन जो है वो भी सिर पर हाथ देकर बैठा हुआ है। क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। आपके बच्चे हैं, हाँ, वो क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं। हाँ, कोई मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा है, यही सब है। और लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं। और दीदी काम की है? नहीं, वैसा मन मुताबिक काम नहीं हुआ है, मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। कि बार सत्ता बदलनी चाहिए। 1,500 रुपया देकर खरीद ले, क्या बोले, मैंने भीख देना, लेने वाला भी क्या बोले, जुबान गंदा हो रहा है। 1,500 से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है दीदी? सब भूल जाते हैं, पैसा मिल जाता है ना, सब भूल जाते हैं, बाद में सिर पटकते हैं। मेरा बेटा का सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल बेशक बदलेगी। मैं तो कहूँगा बदलने से कुछ सुविधा देखा जाए, बदल कर देखा जाए। धन्यवाद। आपका क्या? सुशोभन रॉय। तो आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे कॉलेज में? नहीं, मैं टीचर हूँ एक्चुअली। टीचर हैं, तो हाउ इज़ कोलकाता? इट्स फाइन राइट नाउ। लाइक आप टीचर हैं तो आपको लगता है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स का फ्यूचर है यहाँ पे? इज़ इट ग्रोइंग और नॉट? आईटी सेक्टर में भी जॉब का मतलब इन्फ्लुएंस कम है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कम है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा सब कुछ, तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में है। कोलकाता में कॉलेजेस हैं? हाँ, कॉलेजेस तो बहुत है, बहुत है कॉलेजेस। एजुकेशन सेक्टर अच्छा है? काफ़ी दबाव में है अभी एजुकेशन सेक्टर, तो बस चल रहा है अभी, ठीक ठाक ही है। दबाव में क्यों है? ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया। मैं यहाँ पर किताब लेने आया हूँ। थैंक यू मैम। दादा, क्या नाम है आपका? गौस मोहम्मद। तो आपकी दुकान कब से है यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट में? दुकान अगर पूछिएगा तो लेकर के तो 100 बरस पार हो गया। मतलब 100 साल से ऊपर? हमारा लड़का लेकर के 4 जनरेशन है। अच्छा, 4 जनरेशन से यही दुकान है? हाँ, यही दुकान है। आगे रेलिंग था इसी तरह का। ये बताइए कि क्या क्या बदलाव आया? आप कह रहे हैं दशकों से आप देख रहे हैं, तो कोलकाता बदला है कि नहीं बदला है? बदलाव बहुत आया है। आप यानी जब से लेकर के आपका ऑनलाइन हुआ है, आपका मोबाइल आया है, तब से बदलाव हुआ। पढ़ाई में थोड़ा कमी आया है। पढ़ाई में कमी आया है? बहुत कमी आया है, बहुत कमी आया है। अभी का लड़का लोग उतना पढ़ता नहीं है जितना मोबाइल से खेला खेलता है, पढ़ता उतना नहीं है। एक तो सही लेकर के राइटर का नाम नहीं जानता है, लेकर के कुछ नहीं जानता है। ये एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है आजकल लेखकों का विषय है। सही बात है। किताबें बिकती हैं कि नहीं बिकती पहले जितनी? किताबें बिक रही, आगे का तरह नहीं है, आगे का तरह नहीं है। आगे जो था ना लेकर के ओल्ड आदमी, पुराना आदमी, बूढ़ा आदमी, वो लोग किताब पढ़ता था। देखिए जैसा लेकर दुनिया का सबसे बेहतरीन किताब है ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, 30 वॉल्यूम में कंप्लीट होता है। ये ब्राउन वाली जो किताब है, ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है? सबसे अच्छी किताब है। और आगे का खरीदार बोल के रखता था कि ब्रिटानिका आने से हम लेके समझाए, बताइएगा, हम लोग लेके जाए। अभी लेकर के बिकता ही नहीं है। 6 महीनों से 2 साल पड़ा रहता है, शायद ही कोई लेता है तो देता। अच्छा। हाँ, तो एजुकेशन में आपके युवा, एजुकेशन में बहुत कमी हुआ है, बहुत कमी हुआ। तो ये तो देश के लिए भी खराब बात नहीं है? 100 मरतबा खराब बात है। तो क्योंकि अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो देश को आगे कैसे? युवा पीढ़ी बहुत पढ़ता नहीं है। अभी लेकर के आपका जाके मोबाइल घाटा घाटी बहुत ज़्यादा है। आपका मोबाइल निकल करके देखिए, मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ निकला था, काम का चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल गलत हो रहा है, इस्तेमाल गलत हो रहा है। अच्छा दादा, यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा है? हाँ, चुनाव का माहौल देखिए लेकर के अभी अब इस बार जैसा बीजेपी लेकर के आपका लेकर के लगा रहा है, अगर इस बार नहीं आया तो ज़िंदगी मारने आएगा। ये है कि अब की बार अगर बीजेपी नहीं आई तो बंगाल में कभी कभी भी नहीं आएगा। हाँ, और टीएमसी भी अगर चलेगी या तो और ज़िंदगी में टीएमसी भी नहीं आएगा। कहा कि टीएमसी तो लेकर के 1 आर्मी है, तो यानी टीएमसी पूरा ममता के ऊपर है और उन्होंने इस देश को बंगाल के राज्य को 15 साल चलाया है, कलकत्ता को। तो काम की हैं दीदी की नहीं की हैं? नहीं, काम तो हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन बाकी दल में चोर ज़्यादा है। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है लेकर के। तो आपको लगता है क्या सत्ता परिवर्तन एक बार हो जाना चाहिए बंगाल में? होना तो चाहिए, लेकिन बीजेपी मेरा ख्याल है नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, क्या कि मुस्लिम वोट लेकर के बहुत कम मिलेगा उसको।
आप खुद उस समुदाय से आते हैं, आपको लगता है कि आपके वोट कटेंगे बीजेपी को नहीं मिलता? हम एकदम खुल के बता दे रहे हैं, एकदम ऐसा बहुत कम आदमी बोलेगा। हम लेकर CPM लेकर ये हैं जुत्तो फ्रंट, हाँ, और मेरा वोट लेकर उसी को जाएगा, चाहे जीते या हारे, हाँ CPM को जाएगा। अच्छा दादा, ये बीजेपी को क्यों नहीं जाते हैं मुस्लिम वोट्स? क्यों? ये धर्म की राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं है क्या? बीजेपी तो जात पात का लेकर के वही कर रहा है ना, लेकर के आपका स्वतंत्र अधिकारी लेकर के आपका हिंदू मुसलमान कर रहा है। देखिए कोई भी लेकर मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब जात पात का लेकर के करेगा। आप सोच के देखिए, हमको तो सबको मिल के रहना, सेकुलर देश है लेकर के सबको मिल के रहना चाहिए लेकर के। बीजेपी तो कहती है हमने तो आप इन लोगों के लिए भी काम किया है, मतलब आप बीजेपी तो बोलता है, मोदी तो बहुत अच्छा, मोदी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बोलता तो लेकर के हेमंत लेकर के आपका योगी आदित्यनाथ, वो बोलता है बुलडोजर चलाता है, वो तो करता है गलत ना, गलत तो करता है ना बहुत तरह का। अभी हेमंत बिस्वा लेकर के आपका आसाम का गाली गलौज किया, तो चीफ मिनिस्टर गाली गलौज करेगा? इस तरह का लेकर के हरकत सोचने का बात है ना। ममता ही अगर गाली गलौज करेगी तो हम लोग ममता को भी नहीं बाइकआउट करेंगे, सीधा सा बात है। मैं अभी कुछ सुन रही थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि मुस्लिम्स के लिए हमने बहुत काम किया, हमने ट्रिपल तलाक किया, योजनाएं जो होती है दोनों को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मुस्लिम के लिए जो बहुत काम की ममता, ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान बोलता तो है, हाँ, सबका साथ सबका विकास की बात तो बोलता है, हाँ, लेकिन बोलता है करता कहाँ है लेकर के। अरे मोदी जो है लेकिन और जहाँ जहाँ उसका सरकार है वहाँ देना भाई, यहाँ क्या देने का ज़रूरत है इतना। अच्छा, जितना चीफ मिनिस्टर सब चले आया, जितना हीरो हीरोइन लोग सब चले आया, ऐसा क्या बात हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। अगर इस बार नहीं आया तो ज़िंदगी में नहीं आ सकेगा। आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी निकाल पाएगी बंगाल? नहीं, अभी ममता आएगी, भले ही कम सीट होगा लेकिन ममता ही आएगी। हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए, नहीं तो हम लोग ममता को भी नहीं चाहते, हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है बोलकर हम लोग ममता को दे रहे हैं। वैसे हम चाह रहे हैं कि CPM आवे, CPM नहीं आ सकेगा, लेकिन इस बार CPM का खाता खुलेगा, दो चार 5 सीट लेगा, कांग्रेस भी लेगा। नीता गेन। तो क्या करती हैं आप? मैं UPSC एस्पिरेंट प्लस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। UPSC एस्पिरेंट हैं आप, तो फिर तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा जी, थोड़ा थोड़ा तो है। कैसा है कोलकाता, बंगाल, वेस्ट बंगाल पूरा कैसा? वेस्ट बंगाल से ही हो। कैसा है वेस्ट बंगाल? जैसे देख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत मैंने बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो है, बट आप देख ही सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। डेवलपमेंट पहले बोला जाता था ब्रिटिश का टाइम पर, हॉट इंडिया थिंग्स टुडे माने टुमारो, बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, उसी बंगाल है। तो सो आज तो बोलूँगी नो, आज वैसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, जो कोलकाता की विरासत थी कहीं ना कहीं क्या वो खत्म हो गया है थोड़ा सा, तो बोल सकते हैं। क्या लगता है अब की बार जो है कुछ चेंजेस होंगे? स्टूडेंट्स हैं आप, आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो हैं वो या नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटी आप देख ही सकते हैं, अब क्या ही बोलूँ मैं, आप सब लोग देख सकते हैं बंगाल के हालात अब कैसे है। और जॉब अपॉर्चुनिटी के जब बात कर रहे हैं आप, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो है, तो बोलूँगी कॉलेज का बुक लेने आया था, बुक ही नहीं मिल रहा है, इतना सिलेबस चेंजेस, बुक्स का क्वालिटी ठीक ठाक मैटर नहीं कर रहा है। क्या करूँ, इतना जो पढ़ रहा हूँ, मार्क्स ही मैटर करता है, बाद में इतना ही मार्क्स लेकर जॉब जाओ, नो एम्प्लॉयमेंट इशू लग जाता है। और वुमेन सिक्योरिटी बंगाल में वो तो मैं बोल सकता हूँ, आप देख ही सकते हैं कुछ दिन पहले जो हुआ है, जो बोल सकता हूँ ऐसे वुमेन सेफ फील तो नहीं कर रहा हो, एकदम नहीं, बट ठीक है, चल जाता है। क्या लगता है अब की बार इलेक्शंस में क्या अब की बार चेंज होगा या फिर दीदी ठीक हैं? क्या ही बोलूँ, हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, जो हो। तो दीदी ठीक करी हैं कि नहीं की? ये बोल सकते हो डेवलपमेंट तो कुछ एरिया पर हुआ है, बट जितना होना चाहिए था और जितना बंगाल थे उसमें तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी क्या अगर आती है राज्य में तो क्या वो अच्छा करेगी बंगाल का? देखिए, हम लोगों को कोई नॉलेज है, बिकॉज वो आया नहीं है,
सेंट्रल लेवल देना पे चाहिए क्या एक बंगाल को बीजेपी? चांस तो सबको देना चाहिए। अब जहाँ पर भी बात करें चांस तो देना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल पर देखें हमारे इंडिया का करेंट पोजीशन ग्लोबल वर्ल्ड पर, ये तो अब देख ही सकते हैं कहाँ पर पहुँच गए हैं इंडिया, आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये तो देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, कुछ चीज़ होता है न्यूट्रल, सब कुछ होता है थोड़ा बहुत इधर उधर, बट इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड पर, ये देखकर एज ए एस्पिरेंट, एज ए इंडियन बहुत अच्छा लगता है ये वाला। क्या नाम है आप लोगों का? रजनी नाम है। क्या करती हैं आप? हम टीचर हैं, टीचर हैं, तो क्या पढ़ाती हैं? हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। हिंदी सब्जेक्ट। तो कोलकाता में एजुकेशन सेक्टर कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। डेवलपमेंट कैसा हुआ है कोलकाता में? पहले से तो बहुत बेहतर है। हो रहा है डेवलपमेंट? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या लगता है आपकी बार दीदी आएंगी कि नहीं है? दीदी आएंगी। क्यों दीदी से इतना प्यार क्यों है? दीदी का है, बंगाल में बहुत सपोर्ट है दीदी के लिए। दीदी का सपोर्ट है? हाँ, पर अब की बार बीजेपी कांटे की टक्कर में। बीजेपी का बात छोड़िए, अभी दीदी का बात है, दीदी आएंगी हम लोग के लिए। बीजेपी नहीं? नहीं, दीदी, सिर्फ दीदी। विष्णु दास। क्या एज है तुम्हारी? 16। 16। हाँ हाँ अच्छा, तो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पता है? हाँ पता है। क्या लगता है कैसा माहौल है? टीनेजर्स कैसे देखते हैं? टीनेजर्स हम तो चाहेंगे बीजेपी आए पावर में। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल्स जो इधर है ना, मतलब इधर बहुत ही बेहाल है इन सब चीज़ों का, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का तो मतलब बहुत ही बेहाल है। तो मैं चाहता हूँ बीजेपी आए, इधर का थोड़ा मतलब प्रोग्रेस हो, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, तो यही मैं चाहता हूँ। और जेनजीज भी मैक्सिमम जेनजी सब चाहते हैं कि लाइक बीजेपी आए। जेनजी जनरेशन ममता दीदी को कैसे देखती हैं? अगर बोलूँगा तो जेल जाना पड़ जाएगा। अरे जेनजी जनरेशन को भी डर लगता है? हाँ लगता, थोड़ा बहुत तो लगता है, नहीं तो ओपनली बता सकते थे, लेकिन हम चाहेंगे बीजेपी आए। हमारा नाम सुजान है। तो कोलकाता का माहौल कैसा है? कोलकाता कैसा है पहले ये बताइए, सुंदर है कि नहीं है? सुंदर है, लेकिन बहुत गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, और ये बताइए कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है कोलकाता में? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, एकदम नीचे गिर गया। क्यों? कुछ तो की होंगी, 15 साल से दीदी 15 हैं। साल से जीरो हो गया, बिजनेस डाउन हो गया। बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो ना, बिजनेस बढ़ेगा तो सब कुछ ही तो अच्छा होगा, लेकिन बिजनेस ही नहीं है। और आईटी सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्यूचर है कि नहीं है कोलकाता में? कुछ भी नहीं फ्यूचर है। क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके ऑफिस जॉब करता है, 12-15 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है, कैसे चलेगा? अब की बार क्या उम्मीद है? कोई भी सरकार है, सरकारों की बात छोड़िए, क्या लगता है इनके लिए काम करना चाहिए युवा पीढ़ी? हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, इसलिए नहीं बोलेगा। तो काम तो होना चाहिए ना, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? बोलिए, आप बताइए कौन करेगा? सरकार नहीं? मालूम नहीं है, कोई सरकार के बारे में हम कुछ नहीं बोलेगा। तो सरकार सब लोग क्या अच्छा जनता है। के लिए काम नहीं करती है? हाँ करता है, दीदी अच्छी है? सब लोग करता है। हाँ दीदी अच्छा है, मोदी भी अच्छा है, सब अच्छा है। आप लोगों का क्या क्या नाम है? आप बात करेंगी? क्या नाम है? इकरा जावेद। तो ये बताओ कि क्या करती हो तुम? अभी हम लोग अपना मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। हायर एजुकेशन? यस, नहीं, हायर स्कूल, सेकेंड। तो कोलकाता में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है? फ्यूचर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर बच्चा लोग पढ़ रहा है, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं। क्यों? मतलब कि अगर बच्चों लोग का कुछ है होप कि हम लोग पढ़ेंगे कहीं आगे जाएंगे, तो वहाँ वैसा होता ही नहीं है। इंसान को फिर लास्ट में वही जॉब में आना पड़ता है जो 8,000 सैलरी हो या फिर 12,000 सैलरी हो, इतना ही बस। इससे आगे कुछ है ही नहीं। अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो वो कर ही नहीं पाएगा, स्पेशली कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ममता दीदी पिछले 15 सालों से तो उन्होंने काम किया है कि नहीं? हाँ ठीक ही ठाक, उनको मतलब ठीक है। ममता दीदी भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी रही है। ममता दीदी बहुत फैसिलिटी दी है स्टूडेंट को, बहुत आगे बढ़ाए, जो मतलब हाँ दिया है, हम लोगों को पावर्स भी दिया है, और स्पेशली वुमेन्स मैं बोलूँगी। और सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तब लग जाता है जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं आती हैं। तो तब क्या सोचते हैं? तब आप लोगों ने क्या फील किया था? तब आप लोगों को लगा था कि हम वाकई सेफ हैं, और अभी भी सेफ फील करती हैं? हाँ वो बात है, क्योंकि ना उस टाइम तक आजकल से पहले तक कोलकाता सेफेस्ट सिटी हुआ करता था इंडिया का, पूरे इंडिया का। बट अभी थोड़ा सा हालत माहौल गड़बड़। कुछ एक पॉलिटिक्स है जो हम लोग
बोल नहीं सकती। अब नॉर्मल इंसान ये सब समझ ही रहा है, लेकिन इतना बोलना नहीं चाहते। बीजेपी को लेके क्या सोचती है जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन बीजेपी को लेके क्या सोचती है कोलकाता में? ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम लोग मुस्लिम है तो बीजेपी को लेके गलत सोच रहे, ममता दीदी को लेके अच्छा सोच रहे, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। बीजेपी आएगी तो इस पर कुछ इम्पैक्ट होगा या सब चीज़ें जैसी हैं वैसी? आने के बाद बीजेपी जाने की वो क्या करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि बाहर में और कैसा कैसा कंडीशन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेके कैसा भड़काया जा रहा है। और कोलकाता का तो भी जब तक दीदी है तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बाकी बीजेपी आएगी तो भाई साहब अच्छी बात है, कुछ बोलने नहीं चाहेंगे उसका लेके, यही बात है और क्या बोले। अभी वो आएगा तब पता चलेगा ना, मतलब कि अभी तो वो है नहीं तो हम लोग को दीदी ठीक है कि बीजेपी आनी चाहिए, चेंज होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, दीदी ठीक है। ममता दीदी को रहना चाहिए, जैसे वो बोल रहे खेला होवे तो होवे, अच्छी बात है। हाँ होगा, इस बार तो वो बोल रहे कि डबल खेला होगा तो अच्छी बात है। हो हम लोग चाहते हैं कि ममता दीदी है और रहे, क्योंकि उनका आने से वुमेन को तो स्पेशली बहुत सेफ्टी मिला है उनका रहने से, स्पेशली कोलकाता में, ये चीज़ बोलेंगे। न्यूज़ तो संदेश खाली, मुर्शिदाबाद इनकी भी आती है, कोलकाता की तो फिर नहीं, वो तो हमको ऐसा नहीं लगता है। थोड़ा फेक फाक भी होगा, लेकिन कोलकाता ज़्यादातर हमको सेफ ही लग रहा है। इंटरनेट में जितना दिखाया जाता है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं जो दूसरे मतलब कि स्टेट्स में रहते हैं, तो वो सिर्फ हम पूछते हैं उनसे कि ये वाकई में सही है, तो बोलते हैं नहीं, इंटरनेट में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो रियलिटी होती है वो नहीं होता है, रियलिटी नहीं दिखाया जाता है ज़्यादातर, तब कि एक छोटे से बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ये इंटरनेट के थ्रू। हाँ चीज़ें होती है जो। वेलकम। तो ये मैं मौजूद थी कॉलेज स्ट्रीट पर और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है कोलकाता में सब तरह के लोग हैं, कोई चाहता है कि टीएमसी आए तो कोई चाहता है कि बीजेपी आए। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए और क्या जो है इस बार कोलकाता में जो चुनावी हवा है वो किस ओर जा रही है? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या जैसा कि ममता दीदी कहती हैं कि खेला होवे, क्या होगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।